अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, शाहजमान अकबर फ्रॉम CCU, केमिस्ट्री क्लास 9th, चैप्टर नंबर 3। आज का जो हमारा टॉपिक है सैलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ी थी उसके सैलेंट फीचर्स को, उसके बेसिक फीचर्स को जो है वो हमने डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियड्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस पीरियोडिक टेबल के, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स के बारे में। आप लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लेफ़्ट टू राइट हॉरिजेंटल रोज़ हैं, जो बाएं से दाएं उसकी कतारें हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें पीरियड्स कहा जाता है। और पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, 7 हॉरिजेंटल रोज़ हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स जो इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं, ये कितने हो गए? 7 जो हमारे पास हॉरिजेंटल रोज़ हैं वो इसमें मौजूद हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इन पीरियड्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। पीरियड के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जब बात करते हैं तो जो सबसे पहला पीरियड है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2। दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं दूसरे और तीसरे पीरियड की। दूसरे और तीसरे पीरियड के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 8 एलिमेंट्स इन द सेकंड एंड थर्ड पीरियड। इसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ एलिमेंट्स, फोर्थ और फिफ्थ एलिमेंट्स के अंदर, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हैं 18। इसके बाद 6 पीरियड है, 6 पीरियड के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 32। और पीरियड नंबर 7, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 23। इसके ऊपर डबल स्टार लगाए जाते हैं। स्टार का मतलब है, स्टेरिक मतलब ये है कि इनकम्प्लीट है, कॉन्टिन्यूस है, इसके अंदर अभी भी एलिमेंट्स की जो स्पेस है वो मौजूद है, ताकि जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं जैसे ही वो डिस्कवर्ड होते हैं उन्हें उनकी प्लेस के अंदर, उन्हें उनकी स्पेस पर क्या किया जाए? प्लेस कर दिया जाए, उन्हें उनकी पोजीशन के ऊपर रख दिया जाए। इस वजह से जो पीरियड नंबर 7 है जिसमें 23 एलिमेंट्स हैं, इसे इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है। क्या कहते हैं? पीरियड नंबर 7 को इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है। ये बात हो गई पीरियड्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं पीरियड के अंदर चेंज होती हैं रेगुलरली, चेंज रेगुलरली। मतलब जो हमारे पास इन पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। क्यों डिफरेंट होती हैं? आप लोगों को बता चुका हूं कि पीरियड के अंदर किस चीज़ का, एटॉमिक नंबर का रेगुलर चेंज होता है। एटॉमिक नंबर चेंज होता रहता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो चेंज होती है। और आप लोग जानते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ का इन्हसार डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जिसकी वजह से इन पीरियड्स के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये रेगुलरली क्या होती हैं? चेंज होती हैं। कि एलिमेंट्स जो हैं पीरियड्स के अंदर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एक दूसरे से क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं सैलेंट फीचर्स के अंदर, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स की बात करते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है? टॉप टू बॉटम जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इन्हें नेम दिया जाता है ग्रुप्स का।
और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? 1 से 18 तक, 1 से 18 तक, मतलब कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स? 18 ग्रुप्स हो गए इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिन्हें नंबरिंग दी गई है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसके बाद बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप्स के जो ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं, क्योंकि जो हमारे पास पीरियड्स थे उनमें रेगुलर चेंज होता है, लेकिन इन ग्रुप्स के अंदर चेंज होता है इर्रेगुलर चेंज, लेकिन इनकी जो हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सेम होती है, जिसकी वजह से एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स की। ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है इसे क्लासिफाई किया जाता है, इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है इनटू 4 ब्लॉक्स में, और हर एक ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी, जिनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे सब शेल के अंदर आएंगे, उन एलिमेंट्स को ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स कहा जाएगा। और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो ब्लॉक्स हैं 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 4 ब्लॉक्स हैं। सबसे पहला एस ब्लॉक, दूसरा है हमारे पास पी ब्लॉक, इसके बाद तीसरा है डी ब्लॉक, और जो चौथा हमारे पास ब्लॉक है वो है एफ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक्स हैं जिनमें इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया गया है डिपेंडिंग अपॉन देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे हम पहले बात करते हैं इस एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कि एस ब्लॉक क्या है। कि हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर वो एलिमेंट्स जिनका वैलेंस शेल जो है, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर आएगा, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर आए, उन्हें क्या कहा जाएगा? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाएगा। ऐसे एलिमेंट्स जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आए, ऐसे एलिमेंट्स जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आए वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। इसके बाद हमारे पास वो एलिमेंट्स जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आए, वो एलिमेंट्स आएंगे डी ब्लॉक में। और ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स जिनका वैलेंस शेल एफ ब्लॉक में आए, वो किस ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे? वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके से इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया गया है 4 ब्लॉक्स में डिपेंडिंग अपॉन देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि इनका वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब शेल में आता है। इस बिना पर 4 जो हैं ब्लॉक्स क्लासिफाई किए गए हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को। हमारे पास एक एलिमेंट है ग्रुप नंबर 1 का सोडियम, एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। 11 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, 2 4 10 और 1 11। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 2 में हमारे पास कैल्शियम है
atomic number 20, 1s, 2s, 2p, 6, 3s, 2, 3p, 6, 4s, 2, 2, 8, 10, 16, 18 और 20 पूरे हो गए। अब हम इन एलिमेंट्स की अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें कि वैलेंस शेल जो है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबशेल में आ रहे हैं। सोडियम को देखें तो इसका जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में आया है। अगर हम कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कौन से सबशेल में है, एस सबशेल में है। इस वजह से जो ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं, एस ब्लॉक कहा जाता है इनको। ये हमारे पास हो गए एस ब्लॉक। ये जो हमारे पास यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 के अंदर एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास एस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स जो हैं कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कौन से सबशेल में आए, एस सबशेल में आए। इसके बाद हम पी सबशेल की बात करते हैं। हम एक इलेक्ट्रॉन है, एक एलिमेंट है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s, 2 and 3p1। ऐसे हमारे पास एक और एलिमेंट है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p5। अब इनके हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं कि कौन से जो सबशेल में ये मौजूद हैं। हम पहले देखते हैं एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है, पी सबशेल में, पी सबशेल है। हम बात करते हैं क्लोरीन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की, तो ये भी कौन सा सबशेल है, पी सबशेल है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 13 में जो कि एल्यूमिनियम है और ग्रुप नंबर जो क्लोरीन है ये कौन से ग्रुप में मौजूद है, 17 ग्रुप। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप नंबर 13 से 17 के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पी सबशेल है, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पी सबशेल में आ रहे हैं, तो इस वजह से इन एलिमेंट्स को कौन से ब्लॉक में रखा जाता है, ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास ग्रुप नंबर 18 है, ग्रुप नंबर 13 से 18 तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये कौन से होंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। जैसा कि आप लोग नियोन को देख लें, नियोन ग्रुप नंबर 18 का एटॉमिक नंबर है 10, 1s2, 2s2, 2p6। तो इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कौन से सबशेल में हैं, पी सबशेल में हैं। इस वजह से इस पीरियोडिक टेबल के अंदर 13 से 18 तक जो हमारे पास कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में आए वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एलिमेंट है स्कैंडियम, स्कैंडियम Sc, इसका एटॉमिक नंबर है 21, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s, 2s, 2p, 6, 3s, 2, 3p, 6 कितने हो गए 18। इसके बाद 4s, 2 and 4d1। तो आप देखें जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये कौन से सबशेल के अंदर है, डी सबशेल के अंदर है। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 से 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये कौन से सबशेल में आते हैं, ये कौन से ब्लॉक के अंदर आते हैं, इन्हें क्लासिफाई किया जाता है डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स में। डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स ये डी ब्लॉक में आते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास ग्रुप नंबर जो होगा पीरियड नंबर 4
5 एंड 6 के एलिमेंट्स होंगे। 4, 5 एंड 6 के एलिमेंट्स होंगे, जिसमें 10 ग्रुप्स हैं, मतलब 3 से 12 तक। ये बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक लाई करता है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं ये कौन से ग्रुप के अंदर हैं? डी ब्लॉक के अंदर। तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर नीचे सेपरेटली 2 सीरीज़ हैं, लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड सीरीज़, जो कि 2 एलिमेंट से शुरू होती हैं, लेंथेनम और एक्टिनियम से। अब लेंथेनम का हम एटॉमिक नंबर देखते हैं 57 है। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो ये एलिमेंट, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से सबशेल में आते हैं? एफ सबशेल के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से ये 2 सीरीज़, ये जो ब्लॉक होगा ये हमारे पास कौन से ब्लॉक के होंगे? एफ ब्लॉक होगा। ये 2 सीरीज़ एफ ब्लॉक के अंदर आती हैं। अगर हम देखें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं आप लोगों को लिख के दिखा सकता हूँ। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p 8s। क्रॉस एरोज लगाते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं लेंथेनम की, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 52। यहाँ पर लिखता हूँ मैं। हाँ जी, पहले आप लोगों के पास आएगा 1s 2s 2p 3s, हाँ जी 3p 4s 3p 4s 3d 4p 5s 3d 4p 5s 6d 4d 5p 6s 4d 5p 6s 4f 5d 5d 6p 7s, यहीं तक लिखते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन को प्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी ऑफ सब शेल्स। पहले एस सब शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एस है 2 आ गए, पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2। अब देखें गिनते हैं कितने हो गए हैं? 2 4 10 12 18 20 30 36 2 कितने हो गए? 38 और 10 48 54 एंड 2 56। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर 57 था, 57 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये कौन से सबशेल के अंदर आया? एफ सबशेल के अंदर। इस वजह से ये 2 सीरीज़ हैं जिन्हें सेपरेटली नीचे रखा गया है। ये कौन से ब्लॉक में आती हैं? एफ ब्लॉक में। क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में आते हैं। तो ये हमारे पास सैलिएंट फीचर्स थे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के, जिसमें हमने पीरियड्स को डिस्कस किया। पीरियड्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स से सबसे पहले कितने पीरियड्स होते हैं, उसके बाद उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और प्रॉपर्टीज़। ग्रुप्स को डिस्कस किया, ग्रुप्स कितने होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स जिन्हें क्लासिफाई किया गया 4 ब्लॉक्स में, एस, पी, डी एंड एफ। और यहाँ पर एक बात माइंड में रखिएगा कि जो डी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स आते हैं इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। तो ये हमारे पास डिस्कस किया हमने ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। विश यू बेस्ट ऑफ लक।